जब सब सो रहे होते हैं मेरा दिन शुरू हो जाता है और 4 बजे से 9 बजे तक सारे काम निमट जाते हैं। यही फायदा होता है अर्ली मॉर्निंग उठने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी क्या हाल चाल है आप सबके। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू आवर माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी हो रहा है सुबह का टाइम यानी कि 5 बजे का। तो अभी ज़ुबिया उठ गई है मेरे साथ साथ ही जैसे मैं उठी हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने सबसे पहले उठ के जो है ना लाइट ऑन की है, क्योंकि किचन वगैरह की लाइट ना मैं बंद कर देती हूँ। वैसे रूम की खुली रहती है क्योंकि बच्चों को वॉशरूम जाना होता है तो वो डरते हैं। तो इसी वजह से बस किचन की लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं कोलगेट वगैरह करूँगी और फिर इसके बाद जो है ना वज़ू वज़ू करके फिर पढ़ूँगी नमाज़। तो यहाँ पर बस अभी कोलगेट कर रही हूँ और कोलगेट करके मैं पहले 1 गिलास पानी पीती हूँ और फिर उसके बाद मैं फिर वज़ू वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा ना मैं गेट भी खोल देती हूँ। तो मैंने पहले पर्दा हटा दिया और फिर गेट खोलूँगी क्योंकि वहाँ से थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा आती है। और जो सुबह की ठंडी ठंडी ताज़ा सी हवा होती है ना, वो बहुत ही सुकून देती है दिल को। मतलब बहुत अच्छी वाइब आती है, पॉजिटिव वाइब आती है और बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने गेट खोल दिया था और फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया क्योंकि अभी मुझे वज़ू बनाना है फिर। तो मैंने यहाँ पर वज़ू बनाने लगी हूँ और मैंने गेट्स बंद कर दिया क्योंकि अभी जो है ना कोई भी नहीं उठा है और रात सी भी हो रही है। तो इसीलिए मैंने गेट को बंद ही कर दिया क्योंकि बच्चे भी सोए हुए हैं। और अभी बस नमाज़ अदा करने के बाद मैंने यहाँ पर कपड़े प्रेस करने लगी हूँ बच्चों के, जो कि बच्चों को यूनिफॉर्म पहनकर जानी है वो। और कल ये मैंने वॉश की थी तो इसीलिए बिना प्रेस के पड़े हुए थे, सूखे नहीं थे। तो मैंने सोचा इन पे ना सुबह ही प्रेस लगा लूँगी जब उठूँगी तो। और बस यहाँ पर मैंने फटाफट से बच्चों की यूनिफॉर्म भी प्रेस कर ली है। और सबसे पहले मैंने इसको इसलिए प्रेस किया है क्योंकि अभी जो है ना गर्मियों का टाइम है और कपड़े गर्म हो जाते हैं तो बच्चों को गर्मी लगती है। और अभी इसको मैं प्रेस कर रही हूँ और ये 1-1.5 घंटे तक रखे रहेंगे तो ये अच्छे से जो है ना ठंडे हो जाएंगे और बिल्कुल ऐसे नहीं लगेंगे कि अभी हमने प्रेस किया या गर्म हो रहे हैं। तो बस सबसे पहले मैंने ये प्रेस का काम निपटा दिया और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो गाइज़ आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो सबसे पहले ना मैं यही काम कर रही हूँ कि मैं ना सबसे पहले सब्ज़ी बनाने लगी हूँ क्योंकि सब्ज़ी बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर मटर पनीर बनाने में कुछ टाइम लग जाता है क्योंकि इसकी ग्रेवी पहले हमें फ्राई करनी होती है और बनानी होती है ठंडी वगैरह करके। तो यहाँ पर बस मैंने कुछ प्याज वगैरह टमाटर और जिंजर गार्लिक वगैरह मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं ऑयल के अंदर और फिर फ्राई करके ना मैं इसकी ग्रेवी बनाती हूँ। तो बस जैसे हमारी सब्ज़ी फ्राई हो रही है तो मैंने फिर इतने तक पनीर भी कटिंग कर दिया। और जैसे कि ज़ुबिया जग चुकी है तो वो मेरे आगे पीछे घूमती ही रहेगी कि मम्मा क्या कर रही है, कहीं बाहर तो नहीं चली गई है मुझे छोड़कर। तो बस ये ना आती रहती है और देखती रहती है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना। और गाइज़ अगर आपको ज़्यादा पसंद आए तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अभी हमारी यहाँ पर ग्रेवी हो गई है रेडी। तो बस इसको ठंडा करने के लिए मैं अंदर रूम में रखी आई पंखा चला के। तो ये ठंडी हो जाएगी फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अगर मैं इसको गरम गरम ग्राइंड करूँगी ना तो जलने का जो है ना ख़तरा रहता है। तो इससे अच्छा है कि मैं पहले और काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं ग्रेवी को रखी आई अंदर और यहाँ पर मैंने फटाफट से आटा लगा लिया और बस आटा भी हमारा लग चुका है। तो मैं यहाँ से साफ़ कर दूँगी क्योंकि पानी वगैरह थोड़ा बहुत हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर हैंड टू हैंड मैं क्लीन कर देती हूँ। हैंड टू हैंड क्लीन करने से क्या होता है, घर साफ़ सुथरा ही पड़ा रहता है। और आप देख सकते हैं कि रात में मैं किचन की सफाई करके सोती हूँ तो मेरा किचन गंदा नहीं होता। और मुझे ये नहीं होता कि मुझे सबसे पहले अगर सुबह उठना है तो बर्तनों पे दौड़ना है कि बर्तन धोने हैं या किचन साफ़ करना है फिर मुझे बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस मैं अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ यानी कि खाना वगैरह बनाना शुरू कर देती हूँ किचन में आते ही। और बस रोटी हमारी बन गई थी तो पहले मैंने रोटियाँ बना ली क्योंकि अभी ग्रेवी ठंडी नहीं हुई थी। और रोटी हमारी बन चुकी है। अब मैंने चूल्हा भी साफ़ कर दिया और स्लेब वगैरह साफ़ कर दिया जो कि थोड़ा बहुत आटा गिर ही जाता है। तो अभी चूल्हा हमारा साफ़ हो चुका है और बस अभी जो ग्रेवी मैंने ठंडी होने के लिए रखी थी ना, अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और मज़ेदार सी हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पर सारे मसाले हमारे भुन चुके हैं और इसकी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकती हो। और वैसे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर मटर पनीर की रेसिपी अपलोड कर रखी है, आप वहाँ देख सकते हैं।
तो बस मसाला भुन गया तो मैंने डाल दी उबली हुई मटर और फिर मैंने इसके अंदर पनीर डाल दिया। तो अगर आप मटर पनीर बनाते हैं ना तो इसके अंदर उबली हुई मटर का ही यूज़ करना, क्योंकि फिर ना मटर टेंडर नहीं होती और फिर बेकार लगती है खाने में। क्योंकि पनीर तो मतलब टेंडर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस हल्की सी 2-3 उबाल लगाओ, 5 मिनट में अच्छे से टेंडर हो जाता है। जितना कि हमें पकाना होता है इतना पक जाता है। तो यहाँ पर मैंने बस इसको पकने के लिए रख दिया और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 5 मिनट में ये देखो इतनी मज़ेदार सी हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर रेडी हुई हो ना, देखने में ही डिलीशियस लग रही है, बस देख के मुँह में पानी आ जाए, कुछ इस तरह की है। तो बस खाना बन गया है और ये देखो कुछ इस तरह का मौसम हो रहा है और अभी बज रहे हैं 6। तो बस बच्चों को उठाने लगी हूँ यहाँ पर, क्योंकि फिर ना बच्चे लेट हो जाते हैं जाने में और मुझे अभी इनको नहलाना भी है और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो मैं ना इनको नहलाकर ही स्कूल भेज रही हूँ। तो बस अभी ज़ैन तो उठने में थोड़ा ड्रामे करता है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा नींद आती है और ज़ूबिया पहले ही उठ चुकी है। तो बस इसको नहला दूँगी और ये कहते मम्मा पहले ना मुझे ही नहला दो, भाई नहीं उठ रहा। तो बस मैं इसको ले जाऊँगी बाथरूम में और इसको नहलाऊँगी और फिर इतने मेरा ज़ैन जो है वो भी उठ जाएगा और बीच बीच में मैं इसको देखती भी रहूँगी कि उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, क्योंकि ये उठने में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और मैंने ज़ूबिया को बाथरूम में छोड़ आई और फिर जो कपड़े थे वो मैंने डाल दिए मशीन के अंदर और बस ज़ैन को फिर से उठाने के लिए आ गई, क्योंकि ये नवाबज़ादा ना अभी भी जगा नहीं था। और जब जग जाता है तो फिर इसको कोई दिक्कत नहीं होती है, पहले शुरू में ना स्टार्टिंग में इसको जगाना बहुत मुश्किल पड़ता है। और अभी हस्बैंड जी भी आ गए थे, ज़ैन को मैंने रेडी कर दिया और अभी ये छोड़ आएंगे इसको स्कूल। गाड़ी लेकर आ गए थे, जो कि हमारी गाड़ी टिम्बर में खड़ी होती है, तो वहाँ से निकाल कर लेकर आए और फिर अब इसको स्कूल छोड़ कर आएंगे। तो ज़ैन कर रहा था बाय बाय और यहाँ पर फिर ज़ूबिया को भी रेडी कर दिया। इतनी ये ज़ैन को छोड़ के आते हैं ना, इतने मैं ज़ूबिया को भी रेडी कर देती हूँ। तो बस दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब मैं करूँगी अपने घर की नीट क्लीनिंग, यानी कि अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ। अगर मैं पहले साफ़ सफाई कर देती हूँ ना तो फिर बच्चों को रेडी करने में थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है और फिर मुझे बार बार काम करना पड़ता है। और जब बच्चे संडे के दिन या वैसे घर पे होते हैं, छुट्टी होती है, तो मैं क्लीनिंग कर देती हूँ पहले ही और फिर बाद में बच्चों को जगाती हूँ। तो जैसे कि बच्चों को स्कूल जाना होता है तो मैं बाद में क्लीनिंग करती हूँ, पहले बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, क्योंकि फिर ना गंदा ही कर देते हैं घर ये। और बस जैसे कि बच्चे भी सोकर उठे थे तो बेडशीट भी बेकार हो रही है, तो बस इसको सबसे पहले सेट कर दूंगी। सबसे पहले ना मैं अपने रूम की ही सफाई करती हूँ। मैंने अपने और व्लॉग में भी बताया है कि मैं अपने रूम की सफाई सबसे पहले करती हूँ। तो गाइस देखा ना आपने कितना फ़ायदा होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने का। और 4 बजे से अगर आप उठते हैं ना तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं उठने के भी। और अगर मतलब हमारे सारे काम ना टाइम से हो जाते हैं। और देखो बच्चे भी टाइम से चले गए और खाना भी बन गया और बस मुझे अभी साफ़ सफाई ही करनी है। और मैंने मैट्स भी झाड़ कर रख दी हैं उठाकर और अभी बस फटाफट से झाड़ू निकाल लूँगी, क्योंकि ये वाला रूम जो है ना साफ़ सुथरा ही पड़ा रहता है, इसमें कोई ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं होती है। ये इधर उधर फैलावा बहुत कम होता है, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड सारा फ्लावर जो है ना समेटती रहती हूँ। और बस मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ किया और स्लेब भी मैंने दोबारा से साफ़ कर दिया, सब सामान हटा कर। और बस फिर इसके बाद जो है ना मैंने सारा सर्फ लगा के चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर दिया दोबारा से। तो बस किचन तो हमारा साफ़ हो ही चुका है, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। और बस मैं लगा दूंगी नीचे से भी साफ़ सफाई कर दूंगी, यानी कि कपड़ा लगा दूंगी जो भी डब्बे वगैरह उन पे। और फिर झाड़ू मैंने लगा दिया यहाँ पर। तो किचन हो गया साफ़ सुथरा और अब चलते हैं बेडरूम के अंदर। तो यहाँ पर मैं बैठ कर झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना खिलौने डाल देते हैं, तो मैं झाड़ू से उनको निकाल लेती हूँ और फिर रख देती हूँ ऊपर को, फिर जब आते हैं तो खेल लेते हैं। बस यहाँ से भी क्लीन हो गया, झाड़ू वगैरह लग गई है। और बस अब लास्ट में लगा दूंगी मैं पोछा। तो किचन में ना मैं पोछा हाथ से ही लगाती हूँ, बाकी समय मैं वाइपर में कपड़ा डाल के फिर लगाती हूँ। तो किचन में क्या होता है ना कि हमें डब्बे वगैरह भी साफ़ करने होते हैं, इधर इधर कुछ सामान हो जाता है तो वो भी हमें सेट करना होता है। और किचन में ना ज़्यादातर हाथ से ही पोछा लगाना चाहिए, ताकि हम अपने किचन की दीवारें और सिलेंडर वगैरह या फिर कुछ डब्बे होते हैं वो हम पोछे से साफ़ कर दें। और यहाँ पर बस इस रूम में आकर मैंने पोछा लगा दिया और बस पूरे घर में इसी तरह से मैं पोछा लगा दूंगी। और मोस्टली मेरे काम जो है ना कंप्लीट हो ही चुके हैं, बस 1-2 काम बाकी बचे हैं और उनको भी मैं
निपटा दूँगी। तो यहाँ पर फिर आ गई मैं किचन में पोछा लगाने के बाद, और पोछा धोकर मैंने टांग दिया और फिर इसके बाद जो है ना मैं किचन में आकर बर्तन धोने लगी, क्योंकि थोड़े से ही बर्तन थे तो ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं था, क्योंकि बस जो है ना बच्चे ब्रेकफास्ट करके गए थे तो वही बर्तन है और बस मैंने वॉश कर दिया। और फिर मुझे ये टाइल्स गंदी लग रही थी और हल्की फुल्की छींटे जैसे बर्तन धोती हूँ तो आ जाती हैं, तो मैंने सोचा इनको भी ना मैं साफ़ कर देती हूँ, वरना फिर ज़्यादा ही दिखेंगी, अगर ध्यान नहीं जाए ना तो फिर गंदा दिखता है किचन। तो मैंने बस हल्का सर्फ डाल के लगा के जहाँ जहाँ गंदा था वहाँ से मैंने साफ़ कर दिया। और फिर मैंने ये जो कपड़ा है इसमें सर्फ लगा के इसको अच्छे से वॉश करके मैंने डाल दिया, वरना ये जो है ना तेल की वजह से, जैसे हम स्लेब वगैरह साफ़ करते हैं, चूल्हा साफ़ करते हैं तो ऑयली हो जाता है। और बस मैंने सारा घर साफ़ कर दिया और फिर मैंने मैट भी बिछा दिया। और ये देखो किचन भी हमारा साफ़ हो गया और पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है टाइम से। और अभी हो रहा है 8:30 बजे का टाइम और आप देख सकते हैं मेरा पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया। और यहाँ पर मैंने अपने लिए बनने के लिए रख दिया चाय। तो बस अभी मैं भी नहा के रेडी हो गई हूँ और बस चाय पीऊँगी और इतने तक मैं नाश्ता वगैरह करूँगी। तो 9 बजे का टाइम हो जाता है और 9 बजे मेरे को भी ना टाइम कम ही होता है, पूरे 9 नहीं बजते हैं। तो आपने देखा ना कि सवेरा उठने से, यानी कि सुबह 4:30 या 5 बजे उठने से हमारे काम बहुत ही आसान हो जाते हैं और हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है अपने फालतू के कामों को करने के लिए। और हम अपने बच्चों को टाइम से रेडी कर देते हैं और जो भी हमारे काम होते हैं वो हम आराम से कर लेते हैं। हमें कोई हड़बड़ तड़बी नहीं होती कि हमें जल्दी जल्दी ही करने हैं। बस चाय बन गई है और अभी मैं चाय के साथ ले रही हूँ थोड़ी सी नमकीन। 1 कटोरी नमकीन मैंने यहाँ पर ली है और बस नाश्ता कर लिया है। और फिर नाश्ता करने के बाद मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं प्रेस के लिए, जो कि मैंने आपको अभी आगे वीडियो में बताया कि मैंने कल वॉश किए थे। तो बच्चों को यूनिफॉर्म तो मैंने प्रेस करके पहना कर भेज ही दिया है। और अब जो बाकी के कपड़े हैं तो वो मैं प्रेस कर दूँगी, ताकि जब हम पहने तो हमें हैंड टू हैंड प्रेस ना करनी पड़े। और हमारे कपड़े जो है ना प्रेस हुए हुए रखे होते हैं ना, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो गाइज़ आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय गाइज़, अल्लाह हाफिज़।